भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर संसद में विशेष चर्चा। लोकसभा में पीएम मोदी ने शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, गौरव की बात है, अगस्त क्रांति को दोबारा याद करने का मौका मिला। युवा पीढ़ी को भारत छोड़ो आंदोलन को जानना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, 1947 से पहले 1942 की क्रांति आजादी के लिए अंतिम व्यापक आंदोलन था, जिसने अब नहीं तो कभी नहीं की भावना जगाई। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पास बापू जैसा नेतृत्व नहीं है, पर मिलकर काम करके उनके सपने पूरे कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश की हर समस्या को दूर करने के लिए करेंगे और करके रहेंगे की भावना से काम करना जरूरी है। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। कहा, भारत को संकीर्ण सोच का कैदी नहीं बनने देंगे। सोनिया गांधी ने कहा, आज नफरत और विभाजन की राजनीति हो रही है। आजादी सुरक्षित रखने के लिए दमनकारी शक्तियों से लड़ना होगा। सोनिया गांधी ने बिना नाम लिए आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, कुछ संगठनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आज वही आजादी की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में अरुण जेटली ने चर्चा की शुरुआत की। कहा, वक्त के साथ लोकतंत्र मजबूत हुआ है, अभी भी कई चुनौतियां दूर करना बाकी है। जेटली ने कहा, हमारी सेना हर युद्ध के साथ और मजबूत हुई है। सुरक्षा बल बहादुरी से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मुंबई में मराठा समुदाय का शांति मार्च भायखला से शुरू होकर आजाद मार्ग तक जाएगा। शांति मार्च को देखते हुए पुलिस की एडवाइजरी, मार्च के रूट पर न जाने की सलाह। बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं इसमें। मार्च को देखते हुए दक्षिण मुंबई के करीब 500 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई जगह जैम के हालात। ठाणे ईस्टर्न हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। कांग्रेस नेता अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीते। करीब 8 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चुनाव आयोग ने नतीजे का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा पहुंचने में कामयाब। स्मृति ईरानी दूसरी बार राज्यसभा पहुंची। अहमद पटेल ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह को हराया। पटेल को कुल 44 वोट मिले। पीएम मोदी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी को राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अमित शाह, स्मृति ईरानी को बधाई दी। कहा, दोनों की जीत से राज्यसभा में एनडीए को मजबूती मिलेगी। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और अमित शाह को 46 वोट मिले। बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट हासिल हुए। बैलेट पेपर दिखाने पर कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल के वोट रद्द। दोनों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस ने कहा था, दोनों विधायकों ने अपना वोट दिखाकर नियम का उल्लंघन किया, उनके वोट रद्द किए जाएं। चुनाव आयोग ने वोटिंग का वीडियो देखने के बाद कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल का वोट रद्द करने का फैसला सुनाया। कांग्रेस के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जीपीपी विधायक नलिन कोडडिया ने क्रॉस वोटिंग करते हुए अहमद पटेल को वोट दिया। बगावत कर कांग्रेस छोड़ चुके शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी को वोट दिया। एनसीपी के एक विधायक ने बीजेपी को और दूसरे ने कांग्रेस को वोट दिया। गुजरात विधानसभा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विधानसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर के माचल में मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। 7 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों के पास से खाने पीने की चीजें और दवाइयां भी बरामद। सामान पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के बलनोई में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। गोलीबारी में एक जवान शहीद। 20 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान शहीद पवन सिंह सुगरा पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। सरहद पार से कल दोपहर करीब 3 बजे फायरिंग की गई। बीते 2 दिन में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की ये तीसरी घटना है। भारत और चीन पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा, हिंदी चीनी भाई भाई ही 2 बड़े देशों के साथ साथ रहने का एकमात्र तरीका है। देश भर में अगला चुनाव 100% वीवीपैट से होगा। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा, सितंबर तक 1 लाख नई वीवीपैट यूनिट उपलब्ध हो जाएंगी। अभी हमारे पास 53,500 वीवीपैट मशीनें हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का निधन। कई दिनों से दिल्ली के एम्स में थे भर्ती। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले के आरोपी विकास बराला को सम्मन किया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। चंडीगढ़ के आईजी तेजिंदर लूथरा का बयान। कहा, हमारे पास मामले से जुड़े काफी सबूत हैं। लखनऊ से नमामि गंगा जागृति यात्रा की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई।
हरियाणा में आज किसानों का जेल भरो आंदोलन, कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग। आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच 6 घंटे तक चली बातचीत बेनतीजा रही। आज महुआ में महापंचायत हुई। नीतीश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कार्यक्रम में पत्रकारों से हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलने को कहा, नहीं उठाने पर विवादित टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी का देश बचाओ सम्मेलन कल फैजाबाद से अखिलेश यादव शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा सीजेआई जेएस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 7वीं और 9वीं के इतिहास से मुगल काल गायब, किताबों में मराठा इतिहास को तरजीह दी गई। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से 4 मरीजों की मौत, केजीएमयू के 12 डॉक्टर और 6 कर्मचारी भी पीड़ित। नोएडा में रिश्वत लेने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 3 करोड़ की डील हुई थी। यूपी के झांसी में बदमाशों ने 50 लोगों पर तलवार से हमला किया, 6 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के कन्नौज में गैंग रेप पीड़ित के पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में घंटों बिठाए रखा, दबाव बनाकर रिपोर्ट बदल गई। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने एक और युवक को शिकार बनाया, पिछले 10 महीने में 17 लोग मारे जा चुके हैं, वन विभाग बेखबर। यूपी के गोंडा में कर्ज माफी के लिए रिश्वत वसूलने का मामला, लेखपाल का वीडियो और ऑडियो वायरल। यूपी के हरदोई में कार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक महिला सहित 3 लोग बुरी तरह घायल। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की पुलिस पर दादागिरी, बेटे का चालान काटने से नाराज था, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फतेहपुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया, एसपी ने लगाई न्याय की गुहार। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट, आज और कल भारी बारिश के आसार। यूपी के शामली में ग्राम प्रधान ने स्कूल के सामने कूड़ा फेंकवाया, गंदगी की वजह से 150 बच्चों के बीमार होने का खतरा। ऋषिकेश का सबसे पुराना स्कूल जर्जर हालत में, मौसम के अलर्ट के बावजूद बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर। पंजाब रोडवेज से निकाले गए 300 लोगों को दोबारा रखने की मांग तेज, ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पंजाब के तरन तारण में देसी शराब फैक्ट्री में छापा, कच्ची शराब बरामद, आरोपी फरार। फरीदाबाद में नकली शराब फैक्ट्री पर रेड, आरोपी व्यक्ति और उसका बेटा गिरफ्तार। हिमाचल के सोलन में गोली मारकर युवक की हत्या, अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जालंधर में 2 गैंगस्टर और 2 तस्कर पकड़े गए, 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 170 ग्राम हेरोइन बरामद। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर परेड की रिहर्सल, महिला पुलिसकर्मियों ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान के बहरोड़ में नाबालिग के अपहरण मामले में युवक गिरफ्तार, आरोपी 6 अगस्त की रात बच्चे को छोड़कर फरार हो गया था। बहरोड़ में ही युवक को गोली लगी, नशे में देसी पिस्टल से एक व्यक्ति ने फायर किया था। विश्व आदिवासी दिवस आज, रायपुर में बीजेपी करेगी आदिवासी सम्मेलन का आयोजन, सीएम के अलावा कई नेता और अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में महिला के साथ सरेआम मारपीट, बस में सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोगों ने हमला कर घायल किया। एमपी के डिंडोरी में युवक ने प्रेमिका के घर में फांसी लगाई, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। बैतूल में पुलिस ने एक रिटायर्ड टीचर को रिवॉल्वर के साथ पकड़ा, लोगों को धमकाने का आरोप है। बैतूल में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों पर एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट का आरोप है। ग्वालियर के उटीला में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सभी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। शहडोल नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन पर धमकी मिली है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भोपाल सेंट्रल जेल में 2 बच्चों के चेहरे पर मुहर लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, दोनों जेल में बंद रिश्तेदार से मिलने आए थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तंत्र मंत्र के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं, हाथियों के एक दल ने एक बस्ती के 11 घर उजाड़ दिए। सरगुजा में एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी, बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मां का मोबाइल फोन खो दिया था। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोपी एक व्यक्ति ने रतलाम में सरेंडर कर दिया, उसे 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप के 2 जवानों पर आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ग्वालियर के लोगों को अब रोज पानी मिलेगा, एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने मोतिहारी से जनादेश अपमान यात्रा शुरू की, गांधी मैदान में बापू की मूर्ति के पास धरना दिया। पटना में बिहार पृथ्वी दिवस समारोह का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, प्रदूषण रोकने की अपील की। रांची में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले बड़ा हादसा टला, बिरसा चौक पर बना मंच कार्यक्रम से पहले टूट गया। बिहार के सिवान में शराब की 1935 बोतलें जब्त, 2 तस्कर पकड़े गए, 13 लाख रुपए है शराब की कीमत। बिहार के मुंगेर में एक बदमाश ने व्यापारी से 5 लाख की रंगदारी मांगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के फुलवारी शरीफ में एक युवती ने मंचले को पकड़ लिया, बाद में लोगों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूर्णिया में पैथोलॉजी संचालक की हत्या का केस सुलझ गया है, पकड़े गए 2 बदमाशों ने सुपारी लेकर हत्या की बात कबूली। पटना में चेकिंग के दौरान ड्राइवर गिरफ्तार, नशे में कार चलाने का आरोप, पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप, बच्चे मेला देखने गए थे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रांची में कई आदिवासी संगठनों ने निकाली पद यात्रा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी इसमें शामिल हुए। झारखंड के कोडरमा में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के चाईबासा में सीआरपीएफ का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस मौके पर सभी को लक्ष्य से न भटकने की सलाह दी गई। जमशेदपुर के अमेरिका अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, ये लोग इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एनटीपीसी की पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करने की तैयारी, कई राज्यों से बातचीत चल रही है, सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम का पोस्ट गंवाने के बाद आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे नवाज शरीफ, इस्लामाबाद से सड़क के रास्ते जाएंगे लाहौर। चीन के शिजुआन प्रांत में 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, करीब 100 लोगों के मारे जाने की आशंका है। चीन के जेनजियांग प्रांत में एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई, कार में सवार 3 लोग ब्रिज पर फंस गए, 4 घंटे बाद उन्हें बचाया गया। बेल्जियम के मोलेनबीक में एक युवक ने अपनी कार में बम होने का दावा किया, जांच के बाद कार में कुछ भी नहीं मिला। स्पेन की एक एनजीओ ओपन आर्म्स की शिप को लीबियाई कोस्ट गार्ड ने रेडियो पर धमकी दी, सीमा के करीब आने पर हमले की चेतावनी।